मैं हमें पता। अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम। बच के जाएंगे कहाँ। दोस्तों, सास और दामाद के रिश्ते को शर्मसार करने वाली सास भगोड़ी नहीं बल्कि सास को रोज होना पड़ता था अपमानित, और इसी डर से उसके पति ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से उसे भगाने के लिए होना पड़ा। मजबूर सास ने सुनाई अपनी आप बीती, जिसे सुनकर हर कोई रह गया दंग, हर किसी की आंखें हो गई नम। दोस्तों, आखिर अपनी बेटी का घर उजाड़ने के लिए क्यों मजबूर हुई एक मां क्या है, इसके पीछे की दर्द भरी कहानी जानते हैं टीवी न्यूज तक के माध्यम से। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी न्यूज तक 1 में, जहां हम आपके लिए लाते हैं सबसे सनसनीखेज और सच्ची कहानियां जो समाज की गहराइयों को छूती हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जिसने न सिर्फ एक परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। ये कहानी है एक सास और दामाद के बीच के उस रिश्ते की जो सामाजिक मर्यादाओं को तोड़कर सुर्खियों में आ गया। क्या हुआ था उस रात? क्यों एक सास अपने होने वाले दामाद के साथ घर छोड़कर फरार हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सचमुच सास गलत नहीं बल्कि उसका पति है? आइए इस कहानी को शुरू से जानते हैं, क्योंकि हर मोड़ पर है एक नया खुलासा। तो बने रहिए हमारे साथ टीवी न्यूज तक 1 के इस खास सेगमेंट में। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के मनोहरपुर गांव की है, जहां एक साधारण परिवार की जिंदगी उस वक्त तहस नहस हो गई जब एक सास और दामाद के रिश्ते ने अनैतिकता की सारी हदें पार कर दी। यह कहानी शुरू होती है एक शादी की तैयारियों से, जहां घर में खुशियां बिखरी थीं, लेकिन अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। शादी की तैयारियां और एक अनहोनी की शुरुआत। सपना देवी, एक 38 वर्षीय महिला, अपने पति जितेंद्र उर्फ जीतू और 3 बच्चों के साथ मनोहरपुर गांव में रहती थी। उनकी बेटी शिवानी की शादी तय हो चुकी थी और दूल्हा था राहुल, एक 20 साल का युवक जो अलीगढ़ के मछरिया नंगला गांव का रहने वाला था। शादी की तारीख 16 अप्रैल 2025 थी और घर में तैयारियां जोरों पर थीं। कार्ड बन चुके थे, टेंट और हलवाई बुक हो चुके थे और हर कोई अपने काम में व्यस्त था। लेकिन तभी एक खबर ने सब कुछ बदल दिया। राहुल की तबीयत खराब होने की सूचना मिली। सपना देवी, जो अपनी बेटी की सास बनने वाली थी, बिना देर किए राहुल के घर पहुंची। अब तक उनकी बातचीत सिर्फ फोन तक सीमित थी, हल्की फुल्की बातें, औपचारिक संवाद। लेकिन यह पहली बार था जब सास और दामाद आमने सामने मिले। सपना सुबह गई और दिन भर राहुल के साथ रहीं। उन्होंने उसकी देखभाल की, उसकी तबीयत का ख्याल रखा। शाम ढलने लगी तो सपना ने कहा, अब मैं चलती हूं, घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन राहुल ने एक पल उन्हें देखा और शांत स्वर में बोला, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो आज रात यहीं रुक जाइए। एक रात जो बन गई कहानी का टर्निंग पॉइंट। सपना ने राहुल की बात मान ली और उस रात वहीं रुक गई। रात में दोनों एक ही बिस्तर पर सोए। किसी को अंदाजा नहीं था कि यह मुलाकात एक खतरनाक रिश्ते की शुरुआत थी। अगले दिन सपना ने घर जाने की बात की, लेकिन राहुल ने कहा, कुछ दिन और रुक जाइए। और फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, देखते ही देखते 5 दिन बीत गए। इन 5 दिनों में सपना और राहुल इस कदर करीब आ गए कि उनका रिश्ता पति पत्नी जैसा हो गया। 5 दिन बाद सपना अपने घर लौटी, लेकिन यह सिर्फ एक शुरुआत थी। धीरे धीरे शादी का दिन नजदीक आने लगा। अब सिर्फ 9 दिन बाकी थे। तभी पूरे इलाके में एक सनसनीखेज खबर फैल गई। सपना देवी और राहुल दोनों अचानक घर से लापता हो गए। 3,50,000 रुपये नकद और 5 लाख के जेवरात भी गायब थे। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हर किसी की जुबान पर बस एक सवाल था, आखिर सास और दामाद ने ऐसा क्यों किया? पति का दर्द और पुलिस की कार्रवाई। जितेंद्र, सपना के पति, इस घटना से पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने बताया कि वह अक्सर काम के सिलसिले में बेंगलुरु में रहते थे, जहां वे कपड़ों का व्यापार करते थे। इस दौरान सपना और राहुल की फोन पर घंटों बातें होती थीं। जितेंद्र को कभी शक नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें लगता था कि सास और दामाद का रिश्ता मां बेटे जैसा होता है। लेकिन जब सपना 6 अप्रैल 2025 की रात घर से गायब हुई, तो जितेंद्र ने राहुल को फोन किया। राहुल ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर साफ कहा, अब आप इनकी फिक्र छोड़ दीजिए। 18 साल से आपने इन्हें परेशान किया, टॉर्चर किया।
अब मैं इनका ख्याल रखूंगा। जितेंद्र ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए और उनकी लोकेशन ट्रैक की। जांच में पता चला कि सपना और राहुल अलीगढ़ से कासगंज, फिर बरेली, मुजफ्फरपुर और अंत में नेपाल पहुंच गए थे। पुलिस ने उन्हें नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार करने का दावा किया, हालांकि राहुल का कहना था कि वे खुद थाने पहुंचे। सास का चौंकाने वाला खुलासा। थाने में सपना ने जो खुलासा किया उसने सबको हैरान कर दिया। सपना ने कहा, मैंने कोई पैसे या जेवर नहीं लिए, सिर्फ 200 रुपये और अपना मोबाइल लिया। मेरे पति जितेंद्र शराब पीकर आए दिन मुझे मारते पीटते थे। घर में मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता था। सपना ने यह भी बताया कि राहुल से उनकी बातचीत शादी तय होने के बाद शुरू हुई थी। शुरुआत में सामान्य बातें थीं, लेकिन धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। सपना ने कहा, मैं अब राहुल के साथ ही अपनी जिंदगी बिताना चाहती हूं। राहुल ने भी पुलिस को बताया कि वह और सपना पिछले 3 महीनों से घंटों फोन पर बात करते थे। 1 मार्च 2025 को जब सपना उनकी तबीयत देखने आई, तभी से उनका रिश्ता गहरा हो गया। दोनों ने 5 दिन साथ बिताए और फिर 6 अप्रैल को भागने का फैसला किया। बेटी का दर्द और समाज की प्रतिक्रिया। इस घटना ने सपना की बेटी शिवानी को मानसिक रूप से तोड़ दिया। वह बार बार यही सवाल करती थी, मेरी मां ने ऐसा क्यों किया? एक पत्रकार से बातचीत में शिवानी ने कहा, मैं अपनी मां से बस यही कहना चाहती हूं कि जो भी नकदी और जेवर तुम ले गई हो वह वापस कर दो। हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। इस घटना ने पूरे गांव में हलचल मचा दी। लोग इस रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कोई इसे अनैतिक बता रहा था तो कोई सपना के पति को दोषी ठहरा रहा था। पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई। सीओ ग्लास महेश कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया है कि राहुल ने सपना को एक मोबाइल गिफ्ट किया था, जिसके जरिए दोनों पिछले 3 महीनों से बात कर रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और राहुल के दोस्तों से पूछताछ के आधार पर दोनों की लोकेशन ट्रैक की। फिलहाल दोनों को मड्राक थाने में हिरासत में लिया गया है और मामले की गहन जांच चल रही है। क्या है इस कहानी का सबक? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक सास और दामाद की नहीं, बल्कि उन रिश्तों की है जो विश्वास और सम्मान पर टिके होते हैं। यह हमें सिखाती है कि रिश्तों में संवाद, विश्वास और समझ कितनी जरूरी है। साथ ही यह सवाल भी उठता है कि क्या पारिवारिक हिंसा और उपेक्षा किसी को इस हद तक ले जा सकती है? क्या सपना का फैसला सही था या यह सिर्फ एक गलत कदम था? आप क्या सोचते हैं?